नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हृदय से स्वागत करता हूं अपने चैनल सनातन सेक्रेट न्यूज पे। दोस्तों, आप जहां भी होंगे मैं आशा करता हूं आनंद में होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके माता पिता की आयु लंबी हो, मैं ईश्वर से जगदीश से यही प्रार्थना करता हूं। और आप सभी सत्य मार्ग पे होंगे। ईश्वर आपको हिम्मत दे, आत्मविश्वास दे, आत्मबल दे, ताकि आप अपने कर्म को सत्य मार्ग पर लेके जाए और अपने जीवन को अनमोल बनाए। दोस्तों, मैं बार बार आप सभी से अनुग्रह करता हूं कि यह मानव तन बड़ा ही भाग्य से मिला है। मेरे जितने भी मॉडर्न जमाने के छोटे भाई बहन, बड़े जितने भी आदरणीय हैं, शायद वो अभी के चकाचौंध में फंस चुके हैं, लेकिन इस मॉडर्निटी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा, अध्यात्म कोई छोटा साइंस नहीं है। जहां से हमारा विज्ञान कुछ कह नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, वहां से हमारा अध्यात्म, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुए, उससे न जाने कई कोस दूर तक चीजों को बता सकते हैं और बताते हैं। दोस्तों, दोनों साइंस को, आपको विज्ञान को समझना है जीवन के, अध्यात्म और विज्ञान दोनों, जो मॉडर्न विज्ञान है और जो हमारा अध्यात्म का विज्ञान है, दोनों का समझने का कोशिश कीजिए। एक विज्ञान जो आप समझते हो, जिस पे भरोसा करते हो, जिसमें आप पूरी तरह से लिप्त हो, वो आपको सांसारिक सुख प्रदान करती है। और जो आध्यात्मिक विज्ञान है, विशेष ज्ञान है अध्यात्म, ये ज्ञान आपके जीवन को सुख से भी बड़ा जो आनंद है उसे कैसे प्राप्त करें, और मृत्यु के बाद भी आप कैसे अपने आप को आनंद में रखें, इस हद तक की ज्ञान आपको देती है, सिखलाती है। दोनों ज्ञान को दोस्तों लेकर चलना बहुत ही अनिवार्य है। और इस आपको मैं क्या बताऊं, जैसे आप मान लो एक हलवाई है। हलवाई आपने कभी रसगुल्ला बनाते देखा होगा या फिर कोई सा भी मिठाई, तो जितना आसानी से आप उठाकर हम और आप खा लेते हैं, बनाने में प्रोसेस उसका बड़ा ही जटिल होता है और बड़ा ही सावधानी पूर्वक होता है, तभी जाकर उसका आनंद हम और आप लेते हैं। किसी भी मूर्तिकार को आप देखते हैं, इतनी सुंदर मूर्ति को बनाते हैं, लेकिन आपके सामने वो मंदिर में जाते हैं तो एक सेकंड के अंदर उससे आप दर्शन करते हैं, नमस्ते करते हैं, लेकिन उसी सुंदरता को रचने में उस मूर्तिकार को न जाने कितने वर्ष लगते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार से मानव शरीर जो आपका मिला है, जो आपने प्राप्त किया है, ये आपको ख्याल नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस बात को हृदय से कहता हूँ, विश्वास कीजिए मेरे भाई, बड़ा ही अनमोल है। बड़ी ही तप और परिश्रम के बाद ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इस ब्रह्मांड के या फिर अन्य कई ब्रह्मांडों के जो इस प्रकृति के सबसे सुंदर और विशेष कोई चीज बना है तो वो मानव शरीर है। सबसे सुंदर और सबसे विशेष ज्ञान के माध्यम से, परम उच्च कोटि के ज्ञान से जो उत्पन्न हुआ है वो मानव शरीर ही है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कितना इसके जो रचनाकार है, सुप्रीम पावर है, कितना मेहनत और कितनी ख्वाहिश के बाद उन्होंने बनाया होगा। और आप हर एक आत्मा जब शरीर धारण करता है तो न जाने कई जन्मों के दुख सुख फिल्ट्रेट करके, फिल्ट्रेशन होकर फिर आप उस योग बनते हैं, तो आप मानव शरीर पाते हैं। बड़ा ही अनमोल है, इसे सार्थक बनाइए। और इसे सार्थक बनाने के लिए भी हमारे सनातन धर्म में हमारे पूर्वजों ने विशेष ज्ञान बताया है। आइए दोस्तों, अभी मैं आपके सामने जैसा कि प्रश्न लेकर आता हूं। लास्ट 2 वीडियो तक मैंने प्रश्न रखा था कि भक्ति करने से क्या लाभ है और न करने से क्या हानि है, आखिरकार भक्ति है क्या। आ जाइए दोस्तों, मैं प्रश्न लेता हूं, जो प्रश्न अति प्रिय और बड़ा ही प्रसिद्ध, इस प्रश्न को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है और एक संशय बना रहता है कि कितना सत्य है, कितना असत्य है। लेकिन आइए, मैं भक्ति से भगवान तक के माध्यम से आप तक ये संदेश देने का कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ जब भी आपको टाइम मिले तो एकांत में बैठकर मेरे भाई, मेरे दोस्तों, इसे श्रवण कीजिएगा। एक बार नहीं, कई बार कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ जो 1-2 भी व्यूअर्स जो हमारे इस वीडियो को सुनते हैं।
उसको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से जो इस वीडियो को सुनते हैं उन पे असीम प्रभु का, ईश्वर का कृपा है, गुरु कृपा है, तभी ये वीडियो आप तक जाता है। वो एक व्यक्ति के पास ही क्यों न जाए। देखिए आप भी जानते हैं कि जब आप सत्य मार्ग करेंगे तो शुरुआत दौर में आपको बड़ा ही परिश्रम होगा, बड़ा ही मेहनत होगा लोगों तक इसे पहुंचाने में। और जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी, जब तक आप लोग मदद नहीं करेंगे शेयर करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, तब तक दोस्त हो सके ये अधूरा रह जाए। मेरा सपना जो मैंने एक प्रयास किया है सनातन जागृति प्रोग्राम सनातन सीक्रेट न्यूज चैनल पे, आप सभी लोग से अनुग्रह है कि आप लोग मदद करें। तो आइए दोस्तों, आज का मैं प्रश्न लेता हूं, क्या 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात ही मानव शरीर प्राप्त होता है? वैसे नहीं। प्रश्न है, क्या 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ही आप मानव शरीर प्राप्त करते हैं? क्या ऐसे पॉसिबल नहीं है? आइए दोस्तों, इसके उत्तर को सुनते हैं। मानव स्त्री या पुरुष शरीर जो भी है दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगने के पश्चात मानव शरीर प्राप्त होता है, इसे कहते हैं कर्मानुसार। दूसरा मानव शरीर प्राप्त होता है शुभ कर्मानुसार। जिस किसी प्राणी के शुभ कार्य अधिक होते हैं तो उसे तुरंत मानव शरीर प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष जब कभी किसी से परमात्मा की महिमा सुनता है वह तुरंत भक्ति करने लग जाता है। जैसा भी उसको ज्ञान होता है वैसे ही साधना वो अवश्य करता है। ध्यान रहे, गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं अर्थात शास्त्र के विरुद्ध कर्म नामों का जाप या अन्य क्रिया करते हैं उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न गति अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात उनकी वो साधना भी व्यर्थ होती है। फिर भी प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यदि तुरंत उस मानव शरीर प्राप्त प्राणी को तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है और वह मनमानी साधना करके या नकली गुरु बनाकर साधना करके अपना मानव जीवन नष्ट कर जाता है, फिर 84 लाख योनियों को नष्ट उठाने पड़ते हैं, नरक का कष्ट भी भोगना ही पड़ता है। यदि पूर्ण संत मिल जाए तो वह प्राणी शीघ्र सत्य साधना स्वीकार करके अपना जीवन सफल कर लेता है। दोस्तों, उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे धर्मदास जी थे, वे तुरंत मानव शरीर प्राप्त प्राणी थे। उन्होंने परमात्मा के सत्य ज्ञान को समझा, पहले मनमाना आचरण कर रहे थे, नकली गुरु भी बना रखा था। तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सतगुरु की शरण में सत्य भक्ति करके अपना मानव जीवन सफल किया। कर्मानुसार मानव शरीर प्राप्त प्राणी शीघ्र भक्ति पर नहीं लगता, उसकी सत्संग सुनने की रुचि भी नहीं बनती। यदि किसी मित्र के बार बार कहने से सत्संग सुनने वाला जाता है तो सत्संग के दौरान उसे या तो नींद आने लगती है या कोई और प्रसंग मित्र के साथ शुरू कर देगा, अन्य बातें करने लगेगा। आसपास बैठे श्रोता उससे बाधित होते हैं क्योंकि उनको सत्संग में आनंद आ रहा होता है। वे उस नए व्यक्ति से कहते हैं कि हे भक्त, सत्संग सुनो, अन्य चर्चा करने का समय नहीं है, यह तो बाद में कर लेना। इतना सुनकर वह कर्महीन व्यक्ति उठकर चला जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के उघे के उठ चले या और बात चलावे। तुलसीदास जी जो श्री रामचंद्र के उपासक थे, उन्होंने भी कहा है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भावे, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जावे। भावार्थ, मलेरिया ज्वर के रोगी को खाना कड़वा लगता है, मुनक्का, दाग, किशमिश, खीर भी कड़वी लगती है क्योंकि ज्वर ने शरीर की व्यवस्था खराब कर दी, जिस कारण से मीठे पदार्थ भी कड़वे लगते हैं। उसका उपचार कराना पड़ता है। कड़वी कुनीन की गोलियों न चाहते हुए भी खानी पड़ती है। यदि उपचार सही नहीं कराया अर्थात कुनीन की गोली नहीं खाई तो मृत्यु निश्चित है। कड़वी गोलियों को खाने से स्वस्थ हुआ व्यक्ति रुचि से खाना खाता है। इतनी भूख लगती है कि बिना सब्जी के भी रोटियां खा जाता है। ठीक इसी प्रकार जिन प्राणियों को सत्संग की चर्चा अच्छी नहीं लगती, उनकी आत्मा पर पाप कर्मों का ज्वर चढ़ा है। उसका उपचार है कि न चाहते हुए भी सत्संग सुनना चाहिए। धीरे धीरे पाप कम हो जाएंगे। फिर वही व्यक्ति 100 किलोमीटर अथवा 200 किलोमीटर सफर करके भी सत्संग सुनने जाता है। उसकी आत्मा स्वस्थ हो चुकी है, उसको परमात्मा की महिमा सुनने की भूख लगने लगी है। जैसे मैं दोस्तों एक और उदाहरण देता हूँ आपके सामने।
काकभूषुंड नामक एक भक्त हुए हैं। उनका मुख तो कौवे जैसा चोंच वाला है और शेष शरीर देवताओं वाला अर्थात मनुष्य सदृश है। एक दिन गरुड़ जी श्री विष्णु जी का वाहन तथा काकभूषुंड एक स्थान पर इकट्ठे हुए। दोनों महान आत्माओं में आपसी परिचय हुआ। तब गरुड़ जी ने पूछा, हे काकभूषुंड जी, आपके पास बैठने से मुझे अनोखी शांति मिलती है। आपकी भक्ति की महिमा सब देवता बताते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपके शरीर की कांति देखकर मालूम होता है जैसे कोई भिन्न चंद्रमा उदय हो गया है। आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे काकभूषुंड जी, आपको यह भक्ति तथा गति कैसे प्राप्त हुई? मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया शांत करें। काकभूषुंड जी ने बताया कि हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले के असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ कर दिए थे। हमारा माता पिता, 2 भाई तथा 2 बहनों का परिवार था। एक बार दुर्भिक्ष गिरा, त्राही त्राही मच गए। भूख के कारण मनुष्य को खाने लगा। उसी दुर्भिक्ष के कारण मेरे माता पिता तथा सब भाई बहन भूख के कारण मर गए। मैं युवा था, इसलिए कई दिनों तक भूख सहन कर गया। मैं उस नगरी को त्याग कर मालू देश की अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर दुर्भिक्ष नहीं था। भरपेट भोजन किया, परंतु परिवार नाश का दर्द हृदय में शूल की तरह चुभता था। रो रो कर आंसू रहित हो चुका था। वह परिवार स्वप्न था या वास्तविक था, यह विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी। कोई रुचि नहीं बनी। मैंने सोचा कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, सब गलत बात है। मैं उठकर चल पड़ा। जब उस मंदिर के सामने से गुजरने लगा तो वहां भोजन भंडारा अर्थात लंगर का खाना तैयार हो रहा था। मुझे भोजन खाना था, इसलिए भोजन तैयार हो। तब तक समय बिताने के लिए श्रोताओं में बैठ गया। पंडित जी भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चल उठ, यहाँ तो सिर दर्द हो गया। लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसलिए नहीं उठा। बाद में सब श्रोता चले गए। पंडित जी बहुत नेक तथा दयालु थे। उन्होंने मेरे पूछा कि बेटा, आप नहीं गए क्या? आप बाहर के रहने वाले हैं? मैंने कहा, जी, मेरा इस संसार में न कोई गांव, न कोई घर है, न परिवार है। मैंने अपनी दुख भरी कथा सुना दी। पंडित जी की आंखें भर आई और सीने से लगाकर बोला, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप यहाँ मंदिर में रहो, सेवा करो और सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करो। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे। यहाँ न कोई रहा है और न कोई रहेगा। चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल्य कार्य संभाल बेटा। काकभूषुंड जी ने कहा, हे गरुड़ देव, मैंने 6 महीनों तक लगातार पंडित जी के सत्संग सुने, परंतु ऐसा लगता था जैसे मलेरिया के रोगी को भोजन करवा लगता है। पंडित जी प्रतिदिन कहते, बेटा दीक्षा ले, तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं कहता रहता कि अवश्य दीक्षा लूंगा गुरुजी, परंतु अभी नहीं। हे गरुड़ देव, मेरे पूर्व जन्म के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीनों तक हरी चर्चा सुनने के पश्चात एक दिन न चाहते हुए दीक्षा ले ली। जो कथाएं गुरु जी सुनाया करते थे वो मुझे भी याद हो गई। गुरु जी गृहस्थी थे, वे रात्रि में घर चले जाते थे, सुबह पूजा करने दिवाले में आते थे, कुछ देर कथा करते थे। गुरु जी की अनुपस्थिति में मैं कथा किया करता था। मैं युवा था, मेरी आवाज भी सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे, कहते थे कि आप तो गुरु जी जैसी ही कथा करते हैं। अधिकतर यही कहते थे कि चेला गुरु से बढ़ गया, पंडित जी से भी अच्छे तरीके से कथा करता है। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारित हो गया। मुझे अभिमान हो गया जो मेरे नाश का कारण बना। एक दिन मैं गुरु जी के आने से पहले मंदिर के आंगन में बैठा कथा कर रहा था। श्रोता मुग्ध होकर सुन रहे थे। पंडित जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले जब भी गुरु जी मंदिर में आते थे तो मैं खड़ा होकर सत्कार करता था। उस दिन श्रोता खड़े हो गए, परंतु मैं बैठा रहा। बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। गुरु जी महान थे, उन्होंने मेरी इस कृतज्ञता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर आरती करने की तैयारी करने लगे। आरती प्रारंभ की ही थी, उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज बहुत भयानक थी। कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त मेरे गुरुदेव का अनादर किया है, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। जब तू अपने गुरु जी का अनादर कर सकता है तो तू मेरा क्या सत्कार करेगा? मुझे तेरे जैसे भस्मासुरों की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। इष्ट देव ये अनुमान लगाता है कि जो भक्त जैसा मेरा प्रतिनिधित्व सत्य गुरु से बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ करेगा। अब तू 1 लाख वर्ष तक नरक में रहेगा। काकभूषुंड ने बताया कि हे खगेश, यह आकाशवाणी मेरे गुरु जी ने सुनी तो मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, क्या गलती कर दी जिस कारण भगवान कुपित हुए? क्षमा याचना कर भगवान के आगे गुरु जी ने मेरे लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। कहा, हे प्रभु, आपका बच्चा है, इसको क्षमा करो दाता। बहुत देर तक विनय करने के पश्चात भगवान शिव की आकाशवाणी हुई कि इस पापी प्राणी के लिए क्षमा का स्थान नहीं है, लाख वर्ष नरक में रहना पड़ेगा। गुरु जी ने पुनः स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा कि मेरे गुरुदेव जी की अर्ज से
मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन जो वचन मैंने बोल दिया वो वापिस नहीं हो सकता। तेरे गुरु जी के कारण इतनी राहत तुझे देता हूँ कि नरक में तुझे यम के दूत तंग नहीं करेंगे, परंतु रहना पड़ेगा नरक में ही। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति को सजा हो जाए और वो कारागार में रहता है, यदि कोई मंत्री उसका जानकार हो तो वह जेल उसके लिए कष्टदायक नहीं रहती। सब प्रशासन उसकी सहायता करता है, लेकिन रहना पड़ता है जेल में ही। सजा पूरी होने पर ही जेल से छूट सकता है। काकभूषण ने बताया कि मैं नरक में 1 लाख वर्ष तक रहा, परंतु भगवान शिव की कृपा से यमदूतों ने मुझे कोई यातना नहीं दी। हे खगेश, फिर मेरा जन्म मानव का हुआ। मेरी आत्मा में भक्ति का बीज बढ़ चुका था। एक मित्र के बार बार कहने से मैं एक सत्संग में गया। मेरा हठी स्वभाव तथा नरक के प्रभाव से बहुत लंबे समय में दीक्षा लेने की इच्छा बनी। फिर एक दिन लोमस ऋषि कथा कर रहे थे, मैं कथा सुनने गया। उस दिन परमात्मा के सर्वगुण होने का प्रमाण सुनाया जा रहा था। मैंने अपने अज्ञान के कारण लोमस ऋषि से कहा कि सर्वगुण तो नाशवान है, मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ, यदि आपको ज्ञान हो तो बताओ। लोमस ऋषि ने कहा कि सर्वगुण बिना निर्गुण को कैसे जाना जाएगा। जैसे आम के बीज गुठली को दिखाकर कोई कहे कि इस बीज में सामने खड़े बहुत बड़े आम के पेड़ जैसा इस गुठली में पेड़ है और इस गुठली आम के बीज जैसी लाखों गुठली है, तो अज्ञानी नहीं मान सकता। जब आम का बीज बोया जाएगा, आम का वृक्ष बनेगा, तब यह निर्गुण रूप की महिमा समझ जाएगी। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा है कि सर्वगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज की माही, जब उगा तब नजरों आए। काकभूषण ने बताया कि हे गरुड़देव, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण इस उदाहरण को नहीं समझा और अधिक वाद विवाद अज्ञान आधार से करने लगा। तब लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तू काक चंडाल के घर जन्म लेगा, तू चंडाल व्यक्ति है। ये श्राप लोमस ऋषि ने सुनकर मैं बहुत दुखित हुआ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया, अपितु अति आधीन होकर विनती की, हे ऋषिवर, मुझसे गलती हुई है, क्षमा करो। हे दादा, क्षमा करो। मेरी अधीनी व विनती से प्रभावित होकर लोमस ऋषि ने कहा कि मैं तेरी विनती से प्रसन्न हूँ, परंतु जन्म तो तेरा काक चंडाल के घर पर ही होगा। मैंने प्रार्थना की है, हे ऋषि जी, एक आशीर्वाद दे दे कि मेरा कहीं भी जन्म हो, मुझे परमात्मा की भक्ति न भूल पड़े। लोमस ऋषि ने कहा, तथास्तु, तेरे भक्ति को याद रहेगी। हे गरुड़देव, फिर एक दिन श्री ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी हंसनी को काकभूषण के पास गर्भ धारण कराने ले गई। मेरा जन्म हंसनी के काकभूषण के बीज से हुआ। मेरे ऊपर की चोंच तो आप देख रहे हैं, काक कौवे जैसी है और शेष शरीर देवताओं जैसा है। मैं भगवान विष्णु का पूजन करता हूँ, भगवान शिव की भी भक्ति किया करता था। एक दिन एक तत्वदर्शी सत्य जोगजीत का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैंने पहले बहुत गलतियां की थी, जिसके डर से मैं उस संत जोगजीत जी से बहुत नम्रता से पेश आया। उनका ज्ञान सुना, मेरी आंखें खुल गई। उस महात्मा ने श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी से ऊपर परमात्मा बताया। पहले तो उनकी सब बातें अविश्वसनीय लगी, परंतु जब भगवानों से चर्चा की तो तीनों ने कहा कि वह परम संत है। वह जो ज्ञान बता रहे हैं वह तत्व ज्ञान है। जिस सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्मा का वे ज्ञान सुनाते हैं वह सबकी पहुंच से बाहर है। उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। यह वचन विष्णु उस संत के प्रति विश्वास दृढ़ हो गया कि कोई संत जी का यह ज्ञान है, जो यह भी सत्य ही होगा, तो मेरे पास संत जोगजीत जी के पास उस परम अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति का मंत्र है। उसकी साधना से उसकी प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। हे गरुड़देव, मैंने महात्मा जोगजीत जी से दीक्षा ले ली। उसके पश्चात आज तक मैं उनके बताए नाम का जाप कर रहा हूँ, जिससे मुझे आज तक यह स्थिति प्राप्त हुई है। आप सभी से, जितने भी श्रोतागण हैं, उनसे निवेदन है कि काकभूषण जी को केवल प्रथम मंत्र ही प्राप्त है, क्योंकि संपूर्ण साधना के संपूर्ण मंत्र अब कलयुग के 5505 वर्ष सन 1997 में पूरे हो गए। अब वह सत्य नाम तथा सार नाम दिया जाएगा। वह संपूर्ण मोक्ष मंत्र मेरे संत रामपाल दास के पास है। अब वह 1957 से दीक्षा लेने वाले को विधिवत प्रदान किए जा रहे हैं। जितने भी मैंने कथा को आपके साथ स्पष्ट है कि भक्ति करने के लिए पवित्र गीता में लिखा है, यही वेदों में है। अध्याय 40 मंत्र में कहा है, ओम नाम का स्मरण कार्य करते करते करो, विशेष तरफ के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर स्मरण करो। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि भजन कर राम दे, भजन कर राम दुहाई रे, जन्म अनमोल तुझे मिला नर देही पाई रे। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। कबीर हरि की भक्ति बिन धिक दिवन संसार, धुबे जैसा धोलहर जात न लागे वार।
यह भी सिद्ध हुआ कि जो प्राणी मानव शरीर से पुनः मानव शरीर प्राप्त करता है वह शीघ्र भक्ति करने लग जाता है। जो प्राणी कर्मानुसार 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगकर मानव शरीर प्राप्त करता है वह भक्ति नहीं करता। यदि उसको भक्ति की प्रेरणा दी जाती है तो शीघ्र स्वीकार नहीं करता। गुरु गुरु में बहुत अंतर है। जैसे काकभूषुंड जी का प्रथम गुरु पंडित जी केवल तम गुण भगवान शिव की भक्ति का मार्गदर्शन करता था। फिर लोमस ऋषि केवल ब्रह्मा साधना ही प्रेरणा करता था, परंतु ब्रह्मा का साकार स्वरूप श्री विष्णु जी को ही मानता था। फिर जोगजीत जी गुरु मिले जिनके पास संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग था, जिससे काकभूषुंड जी मोक्ष के अधिकारी हुए। काकभूषुंड जी अब जब भी मानव शरीर पृथ्वी पर प्राप्त होगा तब उसको पुनः सतगुरु मिलेंगे, उसका संपूर्ण मोक्ष मंत्र देकर कल्याण करेंगे। कुछ समय उपरांत ऊपर के लोगों के देवता भी देवलोक छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे, अपना कल्याण कराएंगे। आप सभी को जो मैंने ऊपर में जो भी बताया है उससे यह सिद्ध हुआ कि पूरे गुरु से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि मानव शरीर प्राप्त प्राणी को अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए, भक्ति करके अपना कल्याण कराना चाहिए। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि यह सौदा फिर नाही संतो, यह सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही। 3 लोक और भुवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाही। भावार्थ, जैसे व्यापारी दूर किसी शहर में सौदा करने गए और 5-5 लाख रुपए मूलधन ले गए। एक ने अपने धन का सदुपयोग किया, धर्मशाला या होटल में किराए पर कमरा लिया, सामान खरीदा और महंगे मोल बेचा, जिससे उसने 20 लाख रुपए और कमा लिए। 2 वर्ष में वापिस अपने घर आ गया, सब जगह प्रशंसा हुई और धनी बन गया। दूसरे ने भी होटल या धर्मशाला में कमरा किराए पर लिया, शराब पीने लगा, वेश्याओं के नृत्य देखता, खाता और सो जाता। उसने अपना मूलधन 5 लाख रुपए भी नष्ट कर दिए। वापिस घर आया तो ऋण कर्जा हो गया, जिसे 5 लाख रुपए उधार लेकर गया था। उसने अपने रुपए मांगे, न देने पर उसको अपना मजदूर रखा, उससे अपना 5 लाख का धन पूरा किया। उपरोक्त वाणी का यही तात्पर्य है कि 3 लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी है वे सब अपना राम नाम का सौदा करने आए हैं। किसी ने तो 3 गुना 4 गुना धन कमा लिया, अर्थात पूर्ण संत से दीक्षा लेकर मनुष्य जीवन के श्वासों की पूंजी जो मूल धन है उसको सत्य भक्ति करके बढ़ाया। अन्य व्यक्ति जिसने भक्ति नहीं की, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया या अनअधिकारी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति की, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। यह पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है, जिस कारण से उसने भी अपना मनुष्य जीवन के श्वास रूपी मूलधन को सत्य भक्ति बिना नष्ट कर दिया। भक्ति न करने से हानि का अन्य विवरण आप अगले वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग से अनुरोध है कि वीडियो को एकांत में ध्यान पूर्वक सुने और बार बार सुने। मैं आशा करता हूं कि यदि इस वीडियो को आप भक्ति भाव से एकांत में यदि आप सुनेंगे और बार बार सुनेंगे तो जो आपने काकभूषुंड जी का जो कथा सुना है, इसे सुनने के बाद आप निश्चित ही भक्ति पे उतर आएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।